होना के आ जाओ भाग 16 पर आ जाओ। भाग नंबर 16, 16, 17। अब मैं पूछूं बहुत ज्यादा आपसे, आगा जाओ उठ के, आज मैं पूछूंगा। आ जाओ, एक को बैठा रहने दो बस, बाकी आ जाओ। मन का आगा जाओ बेटा, आ जाओ उठिया। पहलवान यहाँ जा मेरे पास, तुम इस भाई को यहाँ भेज दे, आजा पीडीएफ में दे दूंगा। बता मनिका भाग 16 में क्या है? बिना देखे बोलना है। क्या है? SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियन, इनके लिए क्या है? आरक्षण है। यानी हम विशेष प्रावधान कर सकते हैं कि इनको किसमें कितना आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल कहां से कहां तक है इसमें? 330 से 342 तक है। सुनाएगी? 330 में क्या है? ये तो आसान से थे ना, लोकसभा में SC, ST, ST नहीं था गुड़िया, मेरा क्यों बोलते हो? लोकसभा में SC को आरक्षण था। दोनों देंगे, मैं गलती कर गया था। लो दो, दोनों को दे देंगे। ठीक है, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण था। ठीक है, और मैंने ये बताई थी, अब ये खत्म हो चुका है। क्यों हुआ था ये भी आपको बताया था। 332 में क्या है? संसद से छोटा क्या होता है? विधानसभा। इसको VS कर दूं, विधानसभा में पहले SC, ST आएगा, फिर एंग्लो इंडियन। ठीक है, 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो कॉपी बंद करके बता दो, ये पूछूंगा मैं। हाँ सर, ऐसा कोई बच्चा जो कल क्लास में नहीं था, सर कल तू ही कौन थी? तू कौन देगा? ये भाई नहीं रहा था। अच्छा, आप भी नहीं थे, चलो कोई ना। फिर आर्टिकल 334, एक बार नोटबुक बंद कर दो, देखो कितना आसान से प्रश्न दे जा रहे। 334 में तू बता, तू थी बढ़िया, बता क्या था? हाँ, आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा सकते हैं। ठीक है, भारत में अब आरक्षण कब तक लागू है? 2030 तक। ठीक है ना, हर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। आर्टिकल में बताते हैं 338 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? बताया था ना, SC आयोग। कल मैंने इसका बताया था ना, बहुत सारे लोग मिसयूज भी करते हैं और बहुत सारे लोग सदुपयोग भी करते हैं। वो इंसान पे डिपेंड करता है। SC आयोग 338 का। अच्छा ले, तू कहेगी तो लिख दें। इसमें क्या है? इसी का भाई है, क्या है? ST आयोग। ये मैंने बताए थे, ये आपको दोनों आर्टिकल याद करने जरूरी है। ठीक है, एक मिनट। सरदार जी बता, OBC आयोग कौन से आर्टिकल में है? 340। वाह बोला छोरा। 340 में लिखो OBC आयोग।
क्योंकि आरक्षण तो इनको ही मिलता ना, ओबीसी एससी एसटी को। पहले एंग्लो इंडियन को मिलता था, वो क्या हो गया, खत्म। मैंने कल एक बात बताई थी, ओबीसी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी थी वो? ओबीसी पकड़ ले यहां से। एक क्या थी, क्रीमी लेयर, और दूसरी नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है। क्रीमी लेयर कौन सी थी? जिनकी सालाना इनकम, ठीक है, कितनी हो, 8 लाख से ज्यादा हो। सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा हो, ठीक है। इनको आरक्षण का लाभ है नहीं दिया जाता। जिसकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है उनको क्रीमी लेयर बोला जाएगा, और उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और नॉन क्रीमी लेयर कौन सी होती हैं? जिनकी इनकम लेस देन 8 लाख हो, ठीक है। 8 लाख से कम हो, मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है, लिख लो तुम। जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम हो और उनको ओबीसी का लाभ दिया जाता है। फिर मैंने एक आयोग बताया था कि एक आयोग आया था, मोरारजी देसाई ने गठित किया था उसको, लेकिन बाद में नरसिम्हा राव ने मतलब लागू किया था। उस आयोग का नाम क्या था? जिसने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया था। कहां गया पेज अपना? किसमें? इसमें उड़िया वो तो नहीं है, टच इस पे उड़िया ये। अच्छा ना, आर्टिकल है अपने तो, ये नॉन विजिबल हो गए। कहाँ गए हुए, दिख ही नहीं। चलो कोई नहीं, दोबारा देख लें। यहाँ पे ओबीसी पे थे ना बात, ओबीसी आयोग में, ठीक है। मंडल आयोग ने, इसमें लिखो, मंडल आयोग ने 27% आरक्षण दिया था, ठीक है। गठित किसने किया था? ये मोरारजी देसाई ने। ये ज्यादा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। मंडल और कमंडल की राजनीति ज्यादा चली थी 1980-90 के आसपास से। दो इसकी क्या हो गई थी, कैटेगरी हो गई थी। अच्छा, कौन किसकी एक समिति बनाई गई थी? कौन सी समिति थी? हैं? काला पानी, कालेकर समिति थी ये। क्या थी? कालेकर, कालेकर समिति की सिफारिश पर। वो शायद कल तो लिख दिया था नाम, तो दोबारा उसको सही कर लो। क्या था? कालेकर ही था क्या कल भी? हाँ, कालेकर समिति की सिफारिश पर, ठीक है। इसका गठन किया गया था, 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। फिर दो आर्टिकल और आर्टिकल लिखो। अच्छा, एक 341 और 42, ठीक है। ट्रांसजेंडर को कौन सी कैटेगरी में आरक्षण दिया गया है? कौन सी? ओबीसी में। अगला आर्टिकल लिखो 341। इसमें क्या था? राष्ट्रपति ऐसे चलेगा ना एक, ओके। राष्ट्रपति तय करते हैं कि किसको एससी कैटेगरी में शामिल करना है, किसको एससी कैटेगरी में शामिल करना है, ठीक है।
इससे मिलता जुलता ये आर्टिकल 342 है। 342 में क्या है, इसमें एससी थे नहीं, पूरी लाइन लिखो कि राष्ट्रपति तय करते हैं कि किसको एससी की जगह कर दो एसटी, बस। ठीक है, राष्ट्रपति तय करेंगे कि एसटी कैटेगरी को, किसी भी कैटेगरी को एसटी में इन्वॉल्व करना है नहीं करना। ठीक है, बस हो गया आपका भाग 16 खत्म। और ये पूछ ले किसकी सलाह पर, तो सलाह कौन देगा, राष्ट्रपति को, हैं प्रधानमंत्री। आज तेरे प्रधानमंत्री के सारे गलत जवाब है। किसकी, संसद की सलाह पर, संसद की सलाह पर। देखो मैंने पहले ही बताया था, जहां पर नियुक्ति की बात हो ना वहां पर प्रधानमंत्री की बात आ जाती है, जहां पर देश की बात हो रही हो वहां पर संसद या फिर मंत्रिमंडल लिखते हैं। ठीक है, संसद पर। अब आ जाओ भाग 17। 17 में क्या थी, राजभाषा। आर्टिकल कहां से कहां तक है, 343 से 351 और 352 से आज पढ़ेगी थी। भाग 17 इसमें है राजभाषा। ठीक है, आर्टिकल 343 से 351। मैंने कुछ भाषाएं बताई थी कि 3 तरह की भाषाएं होती हैं। एक होती है आपकी राष्ट्रीय, एक होती है आपकी राजकीय, कलर व्हाइट ही चूज कर दूं, करवा दे। ले एक बार कर दिया, हो गया। अरे ये यहां से हटता नहीं है ना, तब तक ये चलता, अब देख चल जाएगा। राजकीय। तीसरी कौन सी थी, राजभाषा। शब्द गलत लिखा है कि मात्रा बड़ी की नहीं आओगी इसका, इसका मेकअप कर दूं। अब हमने कर दिया है, कौन से में एक तो सही है। ठीक है, 3 तरह की भाषा, राष्ट्रीय, राजकीय और राजभाषा। राष्ट्रीय भाषा किसको कहते हैं, जो देश में सबसे अधिक लोकप्रिय हो, देश में सर्वाधिक लोकप्रिय हो। ठीक है, जो देश में सर्वाधिक लोकप्रिय हो। ठीक है, राजकीय कौन सी होती है, देश की जगह क्या लिख दो, जो राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय हो। सेम टू सेम लिख दो। जिन बच्चों ने कल नहीं लिखा था वो लिख लो, तुम्हें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमारी ये क्लास पहले हो चुकी है। तीसरी आती है राजभाषा। लिख रहे हो क्या तुम, तो आराम से बोलेंगे, लिख लो लिख लो, लिख ली, धन्यवाद गुड़िया। राजभाषा क्या होती है, कामकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, कामकाज की भाषा। मैंने एक शब्द बताया था ना आपको, एक इसको और भी भाषा बोलते हैं, दरबारी भाषा। क्या बोलते हैं, दरबारी भाषा। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ये तीनों शब्द ही लिख लो। ऑफिशियल लैंग्वेज, ये क्या होती है, राजभाषा। और ये राजभाषा हर राज्य को छूट प्राप्त है कि वो अपनी अपनी राजभाषा घोषित कर सकता है। मैं आपसे पूछूं, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, बताओ। कोई भी नहीं है, एक भी भाषा नहीं है। जो भाषा आपको बोलनी है मन करे करो, लेकिन कामकाज किस भाषा में होगा, ये पूछ लूं मैं तो। कामकाज किस में होगा, इंग्लिश में होगा। कल मैंने लिखवाई थी, संघ की राजभाषा कौन सी है, बताओ। संघ यानी केंद्र सरकार की, संघ की राजभाषा। पीटोगे तुम जब के बार फिर इंग्लिश बोल दिया तो। अरे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था 351, याद करो 351 में क्या था,
कॉपी खोल के देखो, आर्टिकल 351 में क्या है कि केंद्र सरकार हिंदी को आगे बढ़ाएगा। तो यहां इनकी भाषा बना रखी तभी तो आगे बढ़ाएगा। ठीक है, कल ये डेट भी तो लिखवाई थी, हिंदी को कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को ये घोषित तो किया गया था। हिंदी दिवस कब आता है? 14 सितंबर को। इतनी जल्दी बोल गया हम लोग। ठीक है, हरियाणा की राजभाषा क्या है? क्या है? हिंदी। अरे हिंदी हमारी कामकाज किस में होता है? हिंदी में। पंजाब की राजभाषा क्या है? पंजाबी। तमिलनाडु की क्या है? तमिल। बंगाल की क्या है? हाँ बंगाली, सही है, बंगाली। और महाराष्ट्र की? सरदार जी कल आप थे, बताओ महाराष्ट्र की राजभाषा क्या है? किसमें अपना कामकाज करते हैं वो? मराठी। अरे सबसे ज्यादा वही तो होते हैं महाराष्ट्र में, मराठी। तो महाराष्ट्र की मराठी। बिहार की बताओ, या बोल रही थी मैथिली, मैथिली। बिहार की भोजपुरी, मैंने कल ही बताई थी, गलत है। बिहार में 3-4 तरह की भाषाएं हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, उर्दू। लेकिन उनकी राजभाषा क्या है? वह हिंदी है भाई। ठीक है, क्या है? हिंदी। यूपी की राजभाषा हिंदी। भारत में कुल 9 राज्यों की हिंदी राजभाषा, लिख लो, नए बच्चे में हो। भारत में 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। नौ राज्यों की राजभाषा हिंदी है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। 3 राज्य बताए थे मैंने जिनकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। 3 राज्यों की राजभाषा अंग्रेजी है। उनके नाम बताओ, बताए हुए हैं। तीनों ही पूर्वोत्तर, 2 तो मैप ही हैं, मिजोरम, मणिपुर, और एक पर्सन याद था, नागालैंड। ठीक है, तो 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, एक राज्य ऐसा भी है जिसकी राजभाषा संस्कृत है। इसका नाम बताओ। यहां से एक व्यक्ति थे भी संसद में गए तो उन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी। मतलब तो संस्कृत किसकी राजभाषा है? उत्तराखंड की। किसकी है? उत्तराखंड की। समझ में आई? इतना लिख लिया सबने? अब देखो, मैंने ऊपर बताया कि संघ की, यानी हमारी केंद्र की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो संघ की सहायक राजभाषा बताओ। संघ की सहायक राजभाषा क्या आएगी? अंग्रेजी। नवीन सर, अंग्रेजी भाषा वाली भाषा वो ना समझियो। अंग्रेजी भाषा माना अंग्रेजी लिख रखा है कदम और कि मैं समझ जाऊं। आज आर्टिकल में पढ़ा ना भाई, एक शब्द है कोई भी उसको समझ सकता है। 367 आगे वो, तो उसमें कहा गया है शब्दों की परिभाषा है, तो अंग्रेजी भाषा। अरे हम दोस्त मजाक चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्या थी? कुछ भाषाएं थी। तीनों की परिभाषा होगी। और मैंने बताया था भारत की कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी है। वो क्या है? राजभाषा है। ठीक है, अब आ जाओ आर्टिकल पे, लिखो आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 इसमें क्या है? 343 में क्या है? संघ की राजभाषा। जो अब तक हमने पढ़ा ना, सिर्फ वही ऐसे ऐसे लिख दो। और संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, घोषित कब किया गया था?
14 सितंबर 1949, ठीक है। एक आयोग बना था, हिंदी आयोग। हिंदी को बताओ मेरे को, हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा बनाने की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? कल बताई थी ना, एक बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी, बहुत ही अच्छे आदमी थे। लाइन लिख लो, हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा घोषित करने की मांग। तो वो उठाई थी बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और हिंदी को, अगला लिखो, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की सर्वप्रथम मांग किसने उठाई? हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग किसने उठाई? तो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसने उठाई थी? नर्मदा जी ने। किसने? नर्मदा जी ने। ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है। पहला हिंदी आयोग बना था, कौन अध्यक्ष थे? हाँ, हिंदी आयोग का समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। तिलक मत करना बस यहां पे, बाल गंगाधर खेर, ठीक है। ये थे बाल गंगाधर खेर, ये आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या की थी? मांग उठाई थी, ठीक है। कितने काटूं फोन? आर्टिकल लिखो 344, 343 में की थी संघ की राजभाषा, तो 344 में क्या आ जाएगा? राजभाषा आयोग। 344 में राजभाषा आयोग, ठीक है। इतनी सी बात थी। और आयोग के अध्यक्ष ने अभी बता दिया कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे भाई। अब लिखो 345, उसमें है राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा। और 9 राज्यों की हिंदी राजभाषा है, 3 की अंग्रेजी है, 1 की संस्कृत है, ठीक है। तो 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा। अच्छा, मैंने कल बताई थी, एक राज्य दूसरे राज्य से, जैसे महाराष्ट्र है, उनकी राजभाषा क्या है? मराठी। और उनको यदि बंगाल में बात करनी है तो बंगाल की राजभाषा क्या है? बंगाली। तो किस भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे? किस में करेंगे? इंग्लिश में नहीं करेंगे, हिंदी में करेंगे वो, ठीक है ना। हाँ, जितने डॉक्यूमेंट होंगे, इंस्ट्रक्शन सारे हिंदी में होंगे। अब लिखो आर्टिकल अगला 348, जो महत्वपूर्ण है। हिंदी में इसलिए करेंगे ना, क्यों? हिंदी संघ की राजभाषा है, केंद्र सरकार की, ठीक है। 348 इंपॉर्टेंट है। देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। 348, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कामकाज की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। मैंने पिछली क्लास में बताया था क्यों होगी, अंग्रेजी होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, तो इनमें क्या होगी? अंग्रेजी होगी। हाँ, यदि कोई शिकायत करता है ना, जिसको कंप्लेंट करनी है, वो किसी भाषा में कर सकता है, जितनी भी लोकल लैंग्वेज है सब में कर सकता है, उनमें, ठीक है। उनका कोई भी इशू नहीं है। अगला लिखो 350, 350 का है, ये मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट हो रहा है आजकल, ये पहले पेपर में आया हुआ था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, ठीक है।
कि मातृ शिक्षा है, जो भी हमारी बोली होती है मातृभाषा है, हर राज्य की अलग अलग है, उसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। और लास्ट आर्टिकल आता है इसका 351। आज मैं पहले ही बता चुका हूं, इसमें क्या है, केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देगी, केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देगी, इसीलिए हिंदी दिवस को जोरों शोरों से मनाया जाता है। ये थे आर्टिकल 351 तक, ठीक है, तो यहां तक क्लियर। ये तो क्लास 2 बार होगी, तो 2 बार में तो और अच्छे से याद हो गया, ठीक है। कर दे बंद अब तो।